नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल जीएसपी एजुकेशन अड्डा पर। आज हम गुणा करने के कुछ आसान तरीके के बारे में चर्चा करेंगे जो बहुत ही आसान होंगे। ठीक है, जिसमें होगा क्या कि आपको देखो, ये जो तरीका है इसे कह सकते हैं आप सारणिक विधि। ठीक है, तो इसमें क्या है कि आप इस तरीके से गुणा जब करना सीखेंगे और गुणा करेंगे तो आपको सबसे पहली बात ये कि आपको गलती होने के चांसेस कम है। पहली बात। दूसरी बात ये कि बहुत आसानी से इसका गुणा कर लेंगे, कितने भी बड़े से बड़े अंकों का गुणा दिया रहे। ठीक है, तो हम सबसे पहले शुरू करते हैं और छोटे छोटे अंकों से करना सिखाते हैं, फिर उसके बाद बड़े से बड़े अंक करना का सिखाएंगे। ठीक है, तो शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। देखिए, जैसे हमने कह दिया, पहले सबसे पहले ये देखो, हमने 4 खाने बना चुके हैं। हमने क्या एक टेबल बनाई है। इस टेबल को देखो हम सारणिक विधि से देखो सरल करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसको अरेंज करते हैं। जैसे ये एक जो डायगोनली होता है, मतलब विकर्ण, इन सभी विकर्णों को हम मिला देते हैं। ठीक है, ये विकर्ण इसका मिला दिया और इसका विकर्ण इसके साथ यहाँ से ऐसे मिला दिया और इसका विकर्ण इसके साथ ऐसे मिला दिया। ठीक है, मान लीजिए हमने अभी 2 अंकों की संख्याएं ले ली। ठीक है, तो मान लीजिए हमें 22, मान लीजिए हमें 23 का गुणा करना है। हम छोटे छोटे अंक ले रहे हैं। ठीक है, मान लीजिए हमें 24 से गुणा करना है। ठीक है, तो इसका गुणा करने का तरीका क्या, देखो एक डब्बे के सामने, मतलब इधर लेफ्ट साइड में हमें क्या करना है, एक डब्बे के सामने एक अंक लिखना है, दूसरा अंक यहाँ, फिर अगला गुणा जो करना है, जैसे हमें क्या करना है 23 गुणे क्या करना है 24, इसका गुणा करना है। ध्यान दीजिएगा, तो इसको हम कैसे गुणा करेंगे, जैसे हमें ये है ना, तो इस 2 का गुणा एक बार इसमें, फिर इस 2 का गुणा एक बार 3 में करना है। ठीक है, तो शुरू करते हैं। जैसे 2 का गुणा 2 में करेंगे तो कितना आएगा 4। हमें क्या करना है, क्या करना है, 2 अंकों में संख्याएं लेनी है। ठीक है, तो जैसे 2 में 2 का गुणा करेंगे तो 4 आएगा, तो 4 को हम क्या लिख सकते हैं 0-4 लिख सकते हैं ना 2 संख्याओं में। तो वैसे ही करेंगे, ध्यान दीजिएगा। तो होगा क्या, 2 दूनी 4 होगा, तो हम क्या लिखेंगे 0-4, 0 और नीचे वाले में 4। ठीक है, अगली बार क्या करेंगे, 2 का गुणा फिर से 3 में करेंगे तो 2 तिहाई 6 होगा, तो हम यहाँ लिखेंगे 0-6। देखो हमें 2 का गुणा करना है, तो हम इसी रो में चलेंगे। ठीक है, पहले वाले। अब ध्यान दीजिएगा कि हम दूसरे रो में पहुंच गए। अब 4 का गुणा 2 में करेंगे तो 4 दूनी कितना हो जाएगा 0-8। ऐसे 4 का गुणा जब 3 में करेंगे तो क्या हो जाएगा 4 तिहाई 12, और 12 को हम क्या लिखेंगे 1-2। तो ध्यान दीजिएगा, अब क्या होगा कि इसको हमें क्या करना है, अब ये हमारा गुणा हो गया। अब क्या करना है, हम सबको जोड़ेंगे। जैसे नीचे सिर्फ नीचे वाली लाइन क्या है, हमने 2 लिख दिया। ठीक है, अब इस लाइन में आप देख रहे हैं, ये जो हमने 2 लाइन एक तरह से देख रहे हैं आप, 2 लाइन ये खींचे हैं जो पटरियों की तरह दिख रही है। तो एक पटरी में जितने अंक हैं उन सभी अंकों को जोड़ते चलना है। तो जैसे 6 है, 6 1 7 7 और 8 7 15 हो जाएगा, 15 की 5। ठीक है, और हासिल लगेगा 1। ठीक है, फिर अगली पटरी के बारे में देखें तो यहाँ पे देख रहे हैं 4 है और हासिल 1 लगा था, तो 4 1 हो जाएगा कितना 4, और 1 हासिल लगा था तो हो जाएगा कितना 5। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा 552। ठीक है, अब आगे 0 है तो 0 जोड़ नहीं सकते, क्योंकि 0 जोड़ेंगे तो वही वैल्यू आएगी। ठीक है, अब हम नेक्स्ट चलते हैं। जैसे अगला क्वेश्चन लेते हैं। ठीक है, अब हम इसको एक बार फिर से, पहले हम सारणी को बना देते हैं। ठीक है, डायगोनल को मिला देते हैं। अब इससे बड़ा अंक लेते हैं। मान लीजिए हमने 3 अंक ले लिया, मान लीजिए 3 2 और हमने 7 ले लिया। ठीक है, और यहाँ पे भी मैंने, मान लीजिए हमने 2 ही डिजिट रखा, अभी 2, चलिए यहाँ 7 ले लिया। ठीक है, अब इसका गुणा करेंगे, वही तरीका है। 2 तिहाई 6 होगा तो हम क्या लिखेंगे 0-6। ठीक है, अब फिर 2 दूनी 4 होगा तो हम क्या लिखेंगे 0-4। ऐसे ही हम कह रहे हैं 2 7 14, तो हम क्या लिखेंगे 1 और 4। ठीक है, अब 7 का गुणा 3 में करेंगे तो 7 त्रिक 21 होगा, तो 21 होगा तो हम क्या लिखेंगे 2 1। ठीक है, और 7 दूनी 14 होगा तो हम क्या लिखेंगे 1 4। फिर 7 7 49 होगा ना, तो 49 को हम कैसे लिखेंगे 4 और 9। तो ध्यान दीजिए, अब हमने गुणा कर लिया। अब हम फिर से वही चीज लिखेंगे। क्या करेंगे, हम इसको फिर से लिखेंगे। जैसे हमारा आ गया क्या 9। ठीक है, अब 4 4 8 4 12 आ गया, 12 क्यों हो जाएगा 2, हासिल लगा 1। ठीक है, अब एक एक पटरियों के बारे में जोड़ते जाइए। 1 हो गया, ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, और 4 2 6 6 1 7, और 7 1 हासिल लगा था ना, 7 1 क्या हो जाएगा 8। ऐसे फिर जोड़ देंगे, 8 आया। अब देखो 6 और 2 कितना हो गया 8। ठीक है, फिर लास्ट में क्या बचा है, वहाँ पे तो 0 आया है, तो वही हो जाएगा। तो हमारा गुणा कितना आ गया
8,829 किसका 327 में 27 का गुणा करने पे। ठीक है, ऐसे ही नेक्स्ट में चलते हैं। जैसे हमने मान लीजिए हमने 4 अंकों का ले लिया, तो हमें क्या करना है, पहले हम इसको डायगोनली को मिला देते हैं। इसको पूरा भी मिला सकते हैं, ठीक है, लेकिन इतना मिलाना, इतने में हमारा काम चल जाएगा। जैसे 1, 5, 6, 7 हमने ये ले लिया। ठीक है, अब क्या कर रहे हैं हम, मान लीजिए 3 अंकों की संख्या को गुणा कर रहे हैं, 3, 4 और 5। ठीक है, मतलब हम 1567 में 345 का गुणा करने चल रहे हैं। तो देखो वही तरीका है, क्या करना है, 3 के गुणा कर रहे हैं तो 3 के सामने वाली लाइन में लिखेंगे, 4 का गुणा कर रहे हैं तो 4 की सामने वाली लाइन का, और 5 से जब गुणा करेंगे तो क्या करेंगे, 5 वाली लाइन के सामने लिखते जाएंगे। तो जैसे 3 का गुणा 1 में करेंगे तो क्या आएगा, 3 के अंदर 3 मतलब 0 3। ठीक है, ऊपर 0 नीचे 3। अब 3 का गुणा जब 5 में करेंगे तो 3 बचे 15, 15 मतलब क्या, 1 लिख के 5, तो हम 1 ऊपर 5 नीचे। ठीक है, फिर 3 में 6 का गुणा करेंगे तो 6 3 18 हो जाएगा। 18 का मतलब क्या हुआ, ऊपर 1 और नीचे 8। ठीक है, फिर 3 7 21 होगा, मतलब 2 और 1। क्लियर हुआ। ऐसे हम 4 का अंदर 4 करेंगे तो क्या हो जाएगा, 0 4। ठीक है, फिर 4 बचे 20 होगा ना, तो 20 मतलब 2 0, फिर 4 छंग 24, 24 का मतलब कितना, 2 और 4, फिर 4 से गुणा करेंगे, 7 में 7 चौक 28 आएगा, तो हम यहाँ पे 8 लिख लिए। अब ध्यान दीजिएगा, अभी ये मिला नहीं है ना, तो ठीक है, इस डायगोनली को थोड़ा सा और बढ़ा दे रहे हैं चूंकि आगे बढ़ रहा है। तो अब ध्यान से देखिए, अभी तो हमने 4 गुणा कर लिया, अब हम 5 का गुणा कर रहे हैं। 5 का 1 में गुणा करेंगे तो 5 के अंदर 5, हम तो 5 वाली लाइन के सामने लिखेंगे 0 5। ठीक है, अब 5 का गुणा 5 करेंगे तो क्या आएगा, 25, मतलब यहाँ हम लिख देंगे 25। अब 5 छंग 30 आएगा, तो मतलब यहाँ 3 0। ठीक है, 5 7 35। ठीक है, हमें समझाने में टाइम लग रहा है कि एक बार प्रैक्टिस हो जाएगी तो बहुत आसान है, और ये क्या होगा कि आपको गुणा गलत नहीं होगा। अभी देखो, अब ये हो गया सबको, अब ले जो ये पटरियों के बीच बीच में है, जो सबको एक क्रम से जोड़ते जाओ, तो आंसर क्या आएगा, ध्यान दीजिएगा। 5 नीचे वाले में, 8 3 11, 11 की 1 हासिल लगा 1, है ना। उसके बाद ये 5 5 3 8, 8 4 12, 12 2 14, और 14 1 15, और 15 1 16, 1 हासिल था। 16 की 6 हासिल लगा 1, है ना। फिर रख जोड़ते हैं, मान लो हासिल पहले जोड़ दे, 5 1 6, 6 2 8, 8 2 10, 10 8 18, 18 2 20, 20 की 0 हासिल लगा 2। ठीक है, तो अब देखो यहाँ से 4 4 2 6, 6 5 11, 11 1 12, और 12 और 2 12 2 14। ठीक है, अब अगली लाइन पे चलते हैं। 1 हासिल बचा हुआ है ना, तो देखिए 3 और 3 1 4, और 4 और 1 हासिल 5। तो हमारा जो गुणा आ गया, इसका गुणा करने पे क्या आया है, ठीक है, 54 0 6 1 5, मतलब 5,40,615। तो 1567 का गुणा हम किए हैं किसमें, 345 में। तो देखो, इसको समझाने में मुझे टाइम गया। अब इसी प्रकार से दोस्तों आप किसी भी संख्याओं का गुणा कर सकते हैं, चाहे 1 अंक, चाहे 10 अंक मिल जाए, चाहे 5 अंकों की संख्या मिल जाए, 5 में गुणा करना हो, तो ये सबसे आसान तरीका है। और इसमें क्या होगा कि आपका आंसर कभी गलत नहीं होगा। और ये बेस्ट तरीका है, जब आप कंपटीशन में गुणा करेंगे, जैसे बड़ी संख्याएं दे दिया और गुणा कर रहे हैं, तो हमें क्या करना है कि कभी कभी होता है कि चारों ऑप्शन के जो इकाई अंक हैं, लास्ट वाले डिजिट, वो अलग अलग रहते हैं। कभी कभी होता है कि चारों ऑप्शन के इकाई अंक समान दे देते हैं, लास्ट 2 अंक समान दे देते हैं, और इधर वाले अंक गलत दे देते हैं। तो हमें क्या करना होता है, पूरा गुणा करना नहीं होता है, चूँकि पूरा गुणा करेंगे तो हमें टाइम लगेगा। तो हम क्या करते हैं कि अगर इस तरीके से गुणा करेंगे तो हमारे लिए बेस्ट रहेगा। तो हम क्या करेंगे, ये एक बार गुणा कर लेंगे, उसके बाद सभी की लास्ट वाले से जोड़ते जाएंगे, तो हमें पता चल जाएगा कि लास्ट वाली संख्या से मतलब फिर इकाई के स्थान पे क्या आ रहा है, फिर दहाई के स्थान पे, फिर सैकड़े का स्थान क्या आ रहा है। तो वहाँ पे जहाँ पे हमें मैच मिल जाएगा वहीं पे हम कर लेंगे, फिर पूरा गुणा करने की भी ज़रूरत। तो दोस्तों देखिएगा, ये सबसे बेस्ट तरीका था हमारा गुणा करने का। और इसमें क्या होगा, जैसे हम कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जाते हैं, जो हम सलूशन देते हैं, जब कभी कभी कई बड़े क्वेश्चन आ जाते हैं और उसमें बड़े अंकों का गुणा करना पड़ता है, जैसे 4-5 अंकों का गुणा कर रही है, 2-3 अंकों का, तो होता क्या है कि कभी कभी 4 ऑप्शनों में ना, 4 ऑप्शन में सभी का इकाई अंक अलग अलग होता है, तो हम फट से इकाई अंक से ही गुणा कर लेते हैं, तो ये आसान हो जाता है। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि लास्ट 2 डिजिट, मतलब लास्ट 2 अंक भी क्या होते हैं, समान रहते हैं, फिर उसके तीसरे चौथे अंक पे क्या होता है, अलग अलग रहते हैं। तो हमें क्या करना है, तो इसका जब हम डायगोनली करेंगे और इसे जोड़ते जाएंगे, तो जैसे तीसरा अंक अगर सबका अलग है, तो तीसरे अंक को ही डायरेक्टली जोड़ लेंगे, है कि नहीं, तीसरे अंक को ही
जोड़ लेंगे और तीसरे अंक को ही जोड़ने के बाद क्या होगा कि हम उसको क्या करेंगे, वही देख लेंगे और जो सबसे अलग जो हमारा मैच कर जाएगा वही आंसर हो जाएगा, वही करके हम निकल जाएंगे, हमें पूरे जोड़ने की भी ज़रूरत नहीं है। तो ही इज़ द बेस्ट अब द रूल। और मतलब ये बहुत अच्छा तरीका है। अगर आप देखेंगे, अच्छी बात यह है कि इसमें कोई भी गलतियाँ होने की, ठीक है, इसमें कभी क्या होगी, गलतियाँ होने की संभावनाएं नहीं है, ठीक है, गलतियाँ होने की संभावना नहीं है। और ये क्या है कि हमारे मैथ्स में क्या होगा कि कैलकुलेशन में अगर हमारा गुणा करना है, ठीक है, और क्या करना है, गुणा है, तो गुणा क्या क्या करेगा कि ये सबसे आसान बनाएगा और हमारा समय भी क्या करेगा, बचाएगा। जानते हैं कि मैथ में बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है क्वेश्चन करने में, जिसकी मैथ थोड़ा सा कमज़ोर होती है और बेसिक होता है वो तो बिल्कुल कर भी नहीं पाता है। लेकिन अब ये तो सबसे आसान तरीका है और सबसे अच्छी चीज़ें हैं, ठीक है। तो दोस्तों, अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लगा है ना, तो आप हमारे वीडियो को लाइक शेयर कमेंट और ज़रूर करें, ठीक है। और हमारे वीडियो को क्या करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ठीक है, ताकि आपको, और बेल आइकन ज़रूर दबा लेना ताकि आपको हमारे नए वीडियो तुरंत के तुरंत मिलते चले नोटिफिकेशन के रूप में, कहीं जाने की ज़रूरत ना पड़े। तो एक बात यह है कि आप हमारे क्या इसमें क्या करना है कि हम आपको एक क्वेश्चन दे रहे हैं जो हमारे कमेंट बॉक्स में आपको उसका गुणा करके बताना है। देखते हैं कितनी जल्दी आप कर लेते हैं, ठीक है। इसका गुणा करना है, मान लीजिए हमने 3 ही अंक दे दिया, ठीक है। इसका गुणा करके आप हमारे कमेंट बॉक्स में आंसर इसका बताइएगा कि इसका आंसर क्या होगा, ठीक है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, बेस्ट ऑफ लक।